सिर्फ मैं कहूंगा जो बंदा भी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसके बाद पैसे कैश में मौजूद है, उसको किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पे इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वो इन सीडीए के सेक्टर्स के अंदर कैश का प्लॉट ले और अपने लिए अच्छी रिहाइश जो है वो यहाँ पे बनाए। आज के दिन में ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है ये पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर है, हर तरह की जरूरियात जिंदगी की हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इस्लामाबाद में इस टाइम एयरपोर्ट से दूर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज भी इस रेट के ऊपर आपको प्लॉट नहीं दे रही। ये ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे आज के दिन में भी आपको बहुत रीजनेबल जो है ना सीडीए के अंदर रहते हुए बहुत रीजनेबल प्लॉट्स मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो ये हम वीलॉग बनाएंगे ये इस्लामाबाद सीडीए के जो हदूद है या सीडीए के जो सेक्टर्स है इनके अंदर जो सबसे सस्ते सेक्टर है इनके ऊपर तमाम तर ये वीडियो बेस्ड होगी। इसमें हम इन सेक्टर्स की लोकेशन की बात करेंगे, फिर इनकी कीमत क्या प्राइस चल रही है इसमें और कौन से साइज के प्लॉट इनके अंदर अवेलेबल है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इनके अंदर क्या क्या आप लोगों को फीचर्स मिलती हैं, एमिनिटीज मिलती हैं, उनके ऊपर हम आज इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सीडीए सेक्टर भी मौजूद है जहां पे आज के दिन में भी आपको 5 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से प्लॉट मिल जाएगा। वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, हम स्टार्ट करेंगे इस्लामाबाद की जो सीडीए सेक्टर के वो वाली बेल्ट है जो जीटी रोड के साथ कनेक्टेड है, जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर आते हैं, जिसमें G16, G17, F16, F17, फिर आगे आते हैं तो हम E16, E17, D17, D18 और फिर B17 और उसके बाद जाके आगे वो टेक्सला कैंट जहाँ पे फैसल हिल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है वो एरिया आ जाता है। अब इधर ना पिछले कुछ टाइम में जो मार्गला एवेन्यू जो बनी है आप लोगों ने देखी है, ईरान एवेन्यू, मार्गला एवेन्यू, जिसने F10 को कनेक्ट कर दिया जीटी रोड के साथ। जब ये रास्ता बना, अब इस रास्ते के बाद आप देखें आप F10 या इस्लामाबाद सेंटर में आते हैं तो आपको 10 से 15 या मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं। अब इस वजह से कोई भी बंदा अगर सस्ती रिहाइश रखना चाहता है, महफूज सरमायाकारी करना चाहता है, तो उसके लिए ये ऐसे सीडीए का इलाका है जो कि मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी यहाँ पे बनी हुई हैं और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज के दिन में भी सीडीए के अपनी मैनेजमेंट के अंदर है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं डिफरेंट, अब उनके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो ये सरकारी डिफरेंट जो इदारे हैं इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे सोसाइटीज बनाई इस पूरी जीटी रोड की बेल्ट के ऊपर। अब जिन इदारों ने अच्छा काम किया उन्होंने तो सोसाइटीज बड़ी अच्छी डिलीवर कर दी, बड़े अच्छे उनके अंदर आप लोगों को रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह की जरूरियात जिंदगी के हिसाब से जो चीजें चाहिए होती हैं वो तमाम तरह उन्होंने उस प्रोजेक्ट्स के अंदर ले आए, उन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर अपनी ले आए। उस वजह से उन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रेट कंपैरेटिवली अगर मैं किसी और हाउसिंग सोसाइटी से जहां पे कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का काम कम हुआ है तो उधर के हिसाब से उस दूसरी सोसाइटी में जहां पे काम ज्यादा हुआ है वहां पे रेट बहुत ज्यादा तेज हो गए। अब यहाँ पे मुख्तलिफ आप लोगों को सोसाइटीज मिलती हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट लूं तो स्टार्ट में देखें हम दो तरीके से वीडियो में बात कर सकते हैं। अगर मैं 26 नंबर से स्टार्ट लूं और 26 नंबर से मैं जाऊं टुवर्ड्स मार्गला एवेन्यू तो ये पूरा जो एरिया है जीटी रोड का, इस पूरे एरिया के अंदर तकरीबन 7 से 8 ऐसे सीडीए के सेक्टर थे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने डेवलप किए, उनके अंदर हम बात कर सकते हैं। और उधर आज के दिन में ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है ये पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर है, हर तरह की जरूरियात जिंदगी की हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है और ये आबाद इलाके, ये कोई ऐसे खंडर नहीं है, कोई खंडरात नहीं है, ये आबाद सोसाइटीज है और यहाँ पे आपको कम पैसों के अंदर कब्जे वाला प्लॉट मिलता है जिसके ऊपर आप लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम इस पे चले आगे तो 5 मरले के हिसाब से 5, 7, 8 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल तक की कैटेगरी के प्लॉट भी आपको यहाँ पे सस्ते रेट के ऊपर मिल जाते हैं। अगर मैं शुरू करूं मार्गला एवेन्यू से, मार्गला एवेन्यू के सबसे साथ पहले जो सोसाइटी शुरू होती है वो है जी B17। बिल्कुल जैसे आप मार्गला रोड से निकलते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपके B17 आते हैं, बाकी जितनी भी सोसाइटीज आएंगी वो सारी आपके लेफ्ट साइड पे आएंगी। B17 के अंदर आपको मुख्तलिफ साइजेस के प्लॉट मिलते हैं। ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत डेवलप हुई हुई है। इधर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज, रोड बड़ी अच्छी है, गलियां बड़ी खूबसूरत है, घर बड़े खूबसूरत लोगों ने बनाए हुए, बड़े बड़े कमर्शियल मॉल्स और प्लाजेस भी इस प्रोजेक्ट के अंदर बन चुके हैं। बैंक, स्कूल,
पार्क, हर तरह की फैसिलिटी, इवन छोटा मोटा हॉस्पिटल भी आपको इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको जो रेट मिलता है 5 मरले का प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि B17 एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें रेट जो है ना काफी वेरी करेंगे, मतलब 15-20 लाख, किसी जगह पे 30 से 40 लाख का भी फर्क होगा बड़े प्लॉट पे। तो 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे 45 लाख रुपए से लेके 65 लाख रुपए की रेंज में आपको मिलता है। इसी प्रोजेक्ट में 7 मरले का प्लॉट आपको 80 लाख रुपए के प्लस माइनस जो है ना वो मिल जाता है। 10 मरले का प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक जो है 10 मरले का अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिलता है। 1 कनाल का प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 करोड़ 60 लाख से लेके 2 करोड़ 10 लाख की रेंज में मिलता है। कन्वीनियंट भी है, करीब भी है। F10 इस्लामाबाद सेंटर से सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं इस हाउसिंग सोसाइटी तक। और अगर आप ना भी आए इस्लामाबाद सेंटर में तो हर चीज आपको वहां पे आज के दिन में भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम है, गेटेड ये सारी कम्युनिटी है। यहाँ पे 2 कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ 65 से लेके 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक डेवलप प्लॉट मिलता है। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सब प्लॉट जो है वो कैश पे, किस्तों पे यहाँ पे कोई प्लॉट भी अवेलेबल नहीं है। तो ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ी अच्छी, मुझे तो पर्सनली ये प्रोजेक्ट बड़ा पसंद है अगर इस बेल्ट के अंदर मैं बात करूं। इससे आगे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू है, मैं वो भी डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का इशू आता है बाजुकात, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज है, कुछ सेक्टर है इसमें ऐसे जिसके अंदर पानी का थोड़ा बहुत इशू आता है। वैसे नॉर्मली अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये लिवेबल है, यहाँ पे आज के दिन में भी लोग रिहाइश पजीर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इससे आगे, अब हम जा रहे हैं जी मार्गला एवेन्यू, जो मार्गला एवेन्यू है, इससे अब हम जा रहे हैं जी टुवर्ड्स तरनोल या 26 नंबर उस साइड पे। तो उसके बाद जो सबसे पहले GT रोड के ऊपर जिसका गेट है वो प्रोजेक्ट आता है जी D17। अब D17 ये वही प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने मार्गला एक्सटेंशन के हवाले से मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है, आप लोगों ने देखी होगी। मार्गला का जो यार मार्गला फेज 2 जो बन रहा है मार्गला एवेन्यू का, वो D17, D18 और B17 के बीच में से गुजर के जा रहा है। तो अगर कोई बंदा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी किया है तो ये ऐसी सोसाइटी है जिसको डायरेक्ट इंपैक्ट डलेगा जिस दिन भी ये आपकी मार्गला एवेन्यू फेज 2 ऑपरेशनल हो जाती है। तो 5 मरले का यहाँ पे आज के दिन में बड़ा रीजनेबल प्लॉट है, 30 से 40 लाख रुपए की रेंज में 5 मरला मिल जाता है पोजेशनेबल। 7 से 8 मरले का प्लॉट यहाँ पे आपको 70 से 80 लाख रुपए का मिल जाता है। 10 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे 1 करोड़ की प्लस माइनस रेंज में मिलता है। 12 मरले का प्लॉट यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ तक मिलता है। 1 कनाल का प्लॉट 2 करोड़ की प्लस माइनस रेंज में मिलता है। और ये वो वाइड सेक्टर है जिसके अंदर आपको 3 कनाल का प्लॉट मिलता है जो कि 4 करोड़ रुपए के प्लस माइनस रेंज में मिलता है। इसी प्रोजेक्ट में आपको 4 कनाल का प्लॉट भी मिलता है जिसको आप एज अ फार्म हाउस, जो इन्होंने शुरू में निकाले थे, शुरू एंट्रेंस पे इसके जो है ना फार्म हाउस या बड़े प्लॉट्स हैं, 4 कनाल 3 कनाल, इसमें कुछ प्लॉट 6 कनाल के भी हैं, लेकिन वो लोगों ने अपने लिए बनाए हुए, वो आप बेचते नहीं है। जो बेच रहा है वो उसके 15-15, 20-20 करोड़ रुपया डिमांड कर रहा है। तो 4 कनाल का यहाँ पे प्लॉट जो है 4.5 से 5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर मैं नेवल एनकरेज से कंपेयर करूं, गुलबर्ग से करूं या किसी भी और हाउसिंग सोसाइटी से करूं तो ये करीब भी है इस्लामाबाद के, CDA भी है, एक अच्छी लोकेशन है, एक अच्छी डेवलपमेंट है, मार्गला व्यू सोसाइटी है और खूबसूरत, मतलब रास्ता भी करीब है, लोकेशन भी अच्छी है। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक अपना इसका डैम भी बना हुआ है, तो यहाँ पे पानी का भी कोई मसला नहीं है। इसी प्रोजेक्ट से अब मैं आगे जाऊं तो ये एक और प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है, जो बड़ा मशहूर भी है, आप लोग बहुत ज्यादा इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, रोशन पाकिस्तान या कैबिनेट डिवीजन। ज्यादा सुना इस बारे में इसलिए होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी अरसे से डेवलप हो रहे हैं, किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 15 साल हुए हैं। ये ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पे आज के दिन में भी आपको बहुत रीजनेबल जो है ना CDA के अंदर रहते हुए बहुत रीजनेबल प्लॉट्स मिल जाते हैं। रोशन पाकिस्तान E16 के अंदर आपको 7 से 8 मरले का प्लॉट आज के दिन में भी 30 से 45 लाख रुपए के बीच में मिल जाता है। 9 से 10 मरले का भी अगर आपने प्लॉट लेना है तो 40 से 50 लाख की रेंज में आपको 9 से 10 मरले का भी प्लॉट इस जगह पे मिल जाता है। 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे 70 से लाख के प्लस माइनस रेंज में मिलता है। अब 70 लाख का आप हिसाब लगाए, 70 लाख कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखता अगर आप 1 कनाल के प्लॉट के हिसाब से करें। यहाँ पे इस्लामाबाद में इस टाइम एयरपोर्ट से दूर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज भी इस रेट के ऊपर आपको प्लॉट नहीं दे रही। सिर्फ मैं कहूंगा जो बंदा भी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसके बाद पैसे कैश में मौजूद है, उसको किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वो इन CDA के सेक्टर्स के अंदर कैश का प्लॉट ले और अपने लिए अच्छी रिहाइश जो है वो यहाँ पे बनाए। अच्छा, रोशन पाकिस्तान के वाले से अगर मैं बताऊं तो इन पे भी पानी, बिजली, ये तमाम तर चीजें अवेलेबल है, लेकिन रोशन पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे फाइलें हैं, कुछ ऐसा एरिया है जो आज के दिन भी लिटिगेशन में है। प्लस अगर इसकी मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो इसकी मैनेजमेंट मुझे को खातिर खा मैनेजमेंट नहीं लगती। इधर रोड और ये बिल्कुल एक नॉर्मल, एक एवरेज सोसाइटी है,
बिल्कुल एवरेज सोसाइटी है, लेकिन रेट इधर इसी वजह से बड़े कम है। इधर आपको स्कूल भी मिलते हैं, इधर आपको गलियां भी बनी हुई मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर गांव में गली खराब हो जाती है तो जो आम लोग हैं, जो रिहायशी है वहां के, वही मिल के गली बनाए तो बनाए, इंतजामिया यहाँ पे कोई काम भी ऐसा सच करती हुई नजर नहीं आती। इसके बाद कैबिनेट डिवीजन की जो सोसाइटी है E17 के अंदर आपको 7 मरला, बिल्कुल ये 7 जुड़ी हुई सोसाइटी है। इनका भी GT रोड से मारगला व्यूज क्रॉस करते हैं, उसके बाद GT D17 के बाद इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस आ जाती है राइट साइड। अब मैं आ रहा हूं मारगला रोड से होता हुआ लेफ्ट होके 26 नंबर की तरफ, तो ये प्रोजेक्ट मेरी राइट साइड के ऊपर आएगा, ठीक है जी। अगर आप पेशावर की तरफ जा रहे हो GT रोड पे, तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर ये तमाम तर सोसाइटीज आएंगी। तो खैर, इस प्रोजेक्ट का भी अपना मेन गेट है, वही सेम गेट कैबिनेट डिवीजन और रोशन पाकिस्तान का है। इधर क्योंकि डेवलपमेंट थोड़ी बेहतर हुई हुई है रोशन पाकिस्तान से, मसाजिद गलियां थोड़ी बेहतर है, खुली हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कंपैरेटिवली रोशन पाकिस्तान से काफी बेहतर है। तो इधर जो आपको 7 मरले का प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 60 लाख रुपए का मिलता है। 10 मरले का प्लॉट इधर आपको 75 लाख 70-75 लाख के प्लस माइनस में मिलता है। 1 कनाल का प्लॉट इस प्रोजेक्ट में 1.25 करोड़ से शुरू होता है, 1.30-1.35 तक आपको 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे मिलता है। और अगर 2 कनाल के प्लॉट की बात करूं तो 2 कनाल का प्लॉट यहाँ पे आपको 2 करोड़ रुपए के प्लस माइनस रेंज में मिलता है। बड़े लिमिटेड से प्लॉट है, जिन लोगों ने लिए हुए वो मोस्टली लोग जो है अपने घरों के लिए रखे हुए हैं, और बेचने को बहुत कम इक्का दुक्का इसमें प्लॉट नजर आता है। लेकिन इस टाइम अगर मार्केट रेट की बात करूं तो तकरीबन इतना रेट चल रहा है। इसी प्रोजेक्ट से आगे जब मैं जाता हूं तो एक और बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा, टेली गार्डन के नाम से एक सोसाइटी है जिसको F17 बोलते हैं। ये CDA सेक्टर F17 का इलाका था। फिर ये टेली गार्डन यानी कि टेलीफोन डेवलपमेंट वालों ने अपने लिए यहाँ पे एक कोऑपरेटिव अपने एम्प्लॉयज के लिए सरकारी प्लॉट्स की जो है ना वो स्कीम निकाली थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 6 मरला का प्लॉट है वो आपको 30 से 35 लाख रुपए की रेंज में मिलता है। 8 मरले का प्लॉट यहाँ पे आपको 50 लाख की प्लस माइनस रेंज में मिलता है। 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे आपको 1 करोड़ में मिलता है। 12 मरले का प्लॉट तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का है। 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे आपको 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की प्लस माइनस रेंज में मिलता है। और 2 कनाल का प्लॉट यहाँ पे 1.60 से लेके 1.80 के बीच में आपको कहीं पे 2 कनाल का प्लॉट भी टेली गार्डन में या F17 के अंदर मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं कैबिनेट डिवीजन से, तो दोनों एक तरह की सोसाइटीज है, लेकिन टेली गार्डन में कंपैरेटिवली F17 से या कैबिनेट डिवीजन से बेहतर काम हुआ है। लेकिन ज्यादातर जो मुझे इसकी वजह इसके रेट्स में जो प्लस माइनस होने की या थोड़ा बहुत इसका रेट बेहतर होने की भी लगती है, क्योंकि रोशन पाकिस्तान की वजह से ना कैबिनेट डिवीजन का भी बहुत सारा एरिया बहुत मतलब वो होता है ना कि यार पड़ोसी अगर अच्छा ना हो ना तो वो हर बंदा जो है ना उसको आपको भी उसी हिसाब से रेट कर रहा होता है। तो इधर पड़ोसी थोड़ा सा नरम होने की वजह से जो है ना कैबिनेट डिवीजन मुझे लगता है कि थोड़ी मार खा रही है। ऑल दो कैबिनेट डिवीजन भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वहां पर भी आपको हर जरूरियात जिंदगी की चीजें अवेलेबल है। फिर अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो एक प्रोजेक्ट है जी जिसको नाम जम्मू कश्मीर कहते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर G16 ऐसा सेक्टर है। इसके रेट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 मरले का जो प्लॉट है इस टाइम 1.40, 1.50, 1.30 इस तरह करके यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है। इसी की जब एक्सटेंशन आई F15 या F16, तो F15 जिसको खयाबान कश्मीर भी बोलते हैं, F15 में 7 मरले का जो प्लॉट है इस टाइम, अब ये है ना सही जिसको आप कहें कि CDA का टैग या CDA के हिसाब के जो रेट है, अब ये रेट नॉर्मल CDA सेक्टर में चल रहे होते हैं। और इससे पहले वाली सोसाइटी जब आप कंपेयर करेंगे ना, अगर आप लोगों ने अपने पास लिखा हुआ तो आप या वीडियो पीछे करके देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि यार उन प्रोजेक्ट्स में इतने कम पैसों पे आपको चीज मिलती है। वही चीज अब यहाँ पे रेट सुने, 7 मरले का F15 में तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 70 तक जो है यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। 10 मरला तकरीबन 2 करोड़ तक जाता है, और 1 कनाल 2 करोड़ 75 लाख से लेके 3.5 करोड़ तक जाता है। क्योंकि इसके साथ G16 है, क्योंकि इसके साथ G15 का इलाका है, इस वजह से इस प्रोजेक्ट की भी जो आप कह लें गुड्डी जो है वो चढ़ी हुई है, और लोग इस तरह के पैसे यहाँ पे इस रेट के अंदर खरीदो फरोख्त भी हो रही होती है। ऑल दो अगर मैं खुद पर्सनली इस जगह को विजिट किया, इतनी कोई शायाना शान जगह नहीं है, इतनी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई कि इस तरह की प्राइस बंदा पे कर रहा हो। इससे फिर मैं कहूंगा इस प्राइस में लेना है तो आपके पास B17 एक अच्छा ऑप्शन है, D17 एक अच्छा ऑप्शन है, कैबिनेट डिवीजन भी मैं कहूंगा कि एक अच्छा ऑप्शन है। इतने पैसों में आपको वहां पे 2 कनाल का प्लॉट भी आ जाएगा और उसके ऊपर मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, अगर छोटा मोटा आपने बनाया, ऐसे नहीं कि 2 कनाल पूरा ही बना लेंगे। अब अगर इससे आगे चलूं मैं, हम अब पहुंच गए हैं जी 26 नंबर चौक तक, तरनोल तक, ठीक है जी।
अब तरनोल पहुंच गया हूँ, तरनोल या 26 नंबर जब मैं क्रॉस करता हूँ तो आगे कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के पास जाके, गोल्डा मोड़ के पास जाके सीडीए का एक सेक्टर है जिसकी मैनेजमेंट सीडीए खुद कर रही है, वो है I-12। अब I-12 सेक्टर के अंदर ये आई सेक्टर जितने भी है ना, यहाँ पे आपको हमेशा छोटे प्लॉट नजर आएंगे। इस एरिया में बड़े प्लॉट्स बहुत कम नजर आएंगे। तो I-12 के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है 90 से लेके 1,25,00,000 तक। ठीक है जी। 8 मरले की अगर साइज की बात करूं तो 2 करोड़ से लेके 2,15,00,000 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे 8 मरले का प्लॉट मिलता है, पोजेशनेबल अच्छी लोकेशन पे। अब इस सेक्टर के साथ ही पीछे सीडीए सेक्टर I-14 भी आता है, I-15 भी आता है, I-16 भी आता है। I-14 जो इस सेक्टर के साथ जिसमें डेवलपमेंट भी अच्छी है, लोगों के घर भी ज्यादा बने हुए हैं, वहां पे इस टाइम 5-5.5 मरले का जो 5.6 मरला की कैटेगरी है तकरीबन, जिसको लोग 6 मरला भी कहते हैं, 5.5 मरला भी कहते हैं, वो आपको 1 से लेके 1.5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है। 7 मरले का प्लॉट 20 से लेके 2 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है। और 8.5 मरले का प्लॉट तकरीबन 1.5 से लेके 2, किसी जगह पर 2.5 करोड़ रुपए तक भी मिलता है। वो तमाम तरह ये चीजें डिपेंड करती हैं कौन से सेक्टर के अंदर और कौन सी लोकेशन के ऊपर प्लॉट है। अब ये अगर मैं आई सेक्टर्स की बात करूं तो देखें, आई सेक्टर्स बिल्कुल कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के आगे। कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के स्टेटस के हवाले से बात करूं तो इतनी कोई खूबसूरत जगह नहीं बनी हुई, सिर्फ सीडीए का टैग है। तो सीडीए के टैग होने की वजह से जो है ना, इनकी जो है ना गुड्डी चढ़ी हुई है। हाँ, एक चीज जरूर है, यहाँ पे 16th एवेन्यू और 17th एवेन्यू जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिस दिन वो बन जाएगा उस दिन इन सोसाइटीज को कश्मीर हाईवे से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। तब समझ आती है कि इन कीमत के ऊपर जो है आपको वहां पे प्लॉट मिले। लेकिन उस टाइम मुझे लगता है ये जिस दिन 16th-17th एवेन्यू कंप्लीट होती है, इन प्लॉट्स की हर प्लॉट की प्राइस पे आपको 30 से 40 या 50 लाख रुपए का जंप नजर आएगा। तो ये सीडीए का टैग होने से और सीडीए का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैग होने से प्राइसेस में इतना डिफरेंस आता है। देखिए, मेरे ख्याल से आपको अपनी जेब के हिसाब से चीज लेनी चाहिए, आपको अपनी सहूलियात के हिसाब से चीज देखनी चाहिए। सोसाइटी कोऑपरेटिव भी अच्छी है, सोसाइटी सीडीए भी अच्छा है। सेक्टर कोऑपरेटिव हो या सीडीए का हो, दोनों अच्छे हैं अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसके अंदर जो दफ्तर है जो काम करता है उसकी देखभाल करता है, अगर वो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे और इसी तरह गलियां भी टूटी, रोड भी टूटी, कोई साने हाल नहीं, तो मुझे लगता है उस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप थोड़ा साइड मारें, थोड़ा सा बेहतर करके आप जो है इस टाइम जो आपके पास ऑप्शन मैंने आपको बताया, B-17 अच्छा ऑप्शन है, D-17 अच्छा ऑप्शन है, D-18 भी अच्छा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल D-17 के पीछे है। कल को मार्गल एवेन्यू फेज 2 बनने से उस प्रोजेक्ट को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फिर बताऊंगा कि कैबिनेट डिवीजन भी एक मुनासिब प्रोजेक्ट है, उधर भी कम पैसों में लेना है अगर तो आप उस तरफ भी ले सकते हैं। रोशन पाकिस्तान के भी जो शुरू के कुछ एरिया है, इसके अंदर भी अगर आप चीज खरीदे तो बुरी नहीं है। मौके पे पोजेशन वाला प्लॉट है, पोजेशन लें, घर बनाएं और अपने लिए कम पैसों के अंदर अपने लिए अपनी रिहाइश रखें, क्योंकि हर बंदे की जरूरत लग्जरी नहीं होती। बहुत सारे हमारे भाई इस तरह के हैं जो अपने लिए सर छुपाने के लिए, सर डापने के लिए और किरायों की लानत से अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने लिए कुछ छत तलाश करें। तो मेरा ख्याल है ये तमाम तर सीडीए के वो सस्ते तरीन सेक्टर है जिसके अंदर आज के दिन भी आप अपने लिए कोई ना कोई चीज खरीद सकते हैं। वरना मारगला रोड पे चढ़ेंगे तो कान पकड़ लेंगे, क्योंकि वो आप जो जिस तबके की मैं बात कर रहा हूँ या जिस तबके के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, वो अपने कान पकड़ के वहां से जाएंगे। आपके लिए उस इलाके में कुछ भी खरीदने के लिए नहीं है, क्योंकि 5 मरला वहां पे इस टाइम आज के दिन भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है। तो ये तमाम तर तफसीलात थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इनके अंदर जो तैयार घर अवेलेबल है, जो रीसेल में घर आए हुए, अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, उन घरों के हवाले से भी मैं आप लोगों को अपडेट करूं। जो सीडीए सेक्टर के अंदर सस्ते घरों की स्कीम है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को फर्दर ऑन डिटेल्स दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, ये आप लोगों का चैनल है। ये इतनी सारी मेहनत, इतनी सारा ग्राउंड वर्क, टीम्स को भेज के, लड़कों को भेज के, सबको लगा के सिर्फ आप लोगों के लिए करवा रहा होता हूँ। किसी बंदे ने इन सेक्टर के अंदर प्लॉट की खरीदो फरोख्त करनी है तो दिए गए नंबर पे नीचे राब्ता कर सकता है और आप लोगों को कंप्लीट अच्छी सर्विसेज दी जाएंगी। और इंशाल्लाह हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों की छत के अंदर सेफ साउंड तरीके से और अच्छी लोकेशन के ऊपर, आपकी पसंद की जगह के ऊपर आप लोगों को घर लेके दूं। तो मुझे इस नोट के ऊपर इजाजत दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।